नमस्कार दोस्तों। अमावस का जन्म शुभ होता है या फिर अशुभ होता है? कैसे पहचाना जाए कि आपके कुंडली का जो जन्म है वो अमावस का है या फिर आपकी जो कुंडली है वो अमावस की है? उसी प्रकार अमावस के जन्म के जो प्रभाव परिणाम होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि कुंडली में मेष राशि के अमावस है तो उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। मेष राशि की यदि अमावस है तो हर एक स्थान में उसके जो प्रभाव परिणाम या फिर हर लगन के लिए उसके जो प्रभाव है वो किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि अमावस जो कुंडली में पहचानी कैसे जाए। देखिए, ये बहुत सिंपल है कि यदि आपकी कुंडली में रवि और चंद्रमा एक ही राशि में है तो फिर वो जो कुंडली है या फिर वो जो जन्म है वो अमावस का जन्म कहलाता है। उसी प्रकार रवि के बिल्कुल ही सामने के खाने में या फिर सामने के राशि में यदि चंद्रमा है तो वो जो जन्म है वो पूर्णिमा का जन्म कहलाता है। तो अमावस के जन्म के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो दोनों ग्रह है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, रवि और चंद्रमा। जिसमें चंद्रमा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अमावस के जन्म में होता क्या है कि चंद्रमा का जो बल होता है वो काफी कम होता है, या फिर चंद्रमा का जो तेज होता है वो काफी कम होता है, करीबन नहीं के बराबर होता है। इसी वजह से जो अमावस के जन्म में चंद्रमा का जो प्रभाव होता है वो काफी कम देखा जा सकता है। अब यहाँ पर ये जो भ्रांति है, मतलब जो अमावस का जो जन्म है वो अशुभ फलदायी होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मतलब बहुत सी ऐसी राशियां हैं जिसमें अमावस का जो जन्म है वो काफी शुभ फलदायी साबित होता है। अब यहाँ पर जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि मेष राशि में अमावस का जो जन्म है वो किस प्रकार का होगा। अमावस जिस भी राशि में होती है वो जो व्यक्ति होता है वो पूरी तरह से उस राशि से रिलेटेड सभी उसके जो गुणधर्म है वो आप उस कुंडली में या फिर उस व्यक्ति में आप देख सकते हो। कई दफा हम ऐसे देखते हैं कि राशि तो एक होती है लेकिन एक ही राशि के जो लोग होते हैं, कई लोग होते हैं, उनका जो नेचर होता है काफी अलग होता है। लेकिन अमावस के जन्म में जो भी आप उस राशि के बारे में सुनोगे वो सभी जो गुणधर्म है वो इस राशि में देखे जा सकते हैं या फिर उस व्यक्ति में देखे जा सकते हैं। अब जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि जो स्त्री वर्ग होता है उनके लिए जो अमावस है वो अशुभ फलदायी क्यों होती है। देखिए, यहाँ पर जो रवि है वो रवि सबसे महत्वपूर्ण है। रवि से आप इच्छा शक्ति देख सकते हो, या फिर जो भी व्यक्ति होता है उसमें काम करने की जो धारणा होती है, उसका जो कॉन्फिडेंस होता है या फिर इसमें जो ऊर्जा होती है वो देखी जा सकती है। करियर से रिलेट करने वाला होता है या फिर पिता का जो सुख है उससे रिलेट करने वाला ये जो रवि देखा जा सकता है। उसी प्रकार समाज में आपका जो भी एग्जिस्टेंस है, आपका जो भी अस्तित्व है, आपको मिलने वाला जो रिस्पेक्ट है वह रवि से देखा जा सकता है। अब यहाँ पर जो चंद्रमा है वो चंद्रमा पूरी तरह से अलग है। चंद्रमा जो है वो आपका माँ का जो सुख है या फिर भावनाओं का ज्यादा कारक है। आपके मन में जो भी भावनाएं आती है वो मूलतः चंद्रमा से आती है या फिर चंद्रमा से देखी जा सकती है। उसी प्रकार आपके शरीर में जो जल तत्व है या फिर जो पोषण है वह चंद्रमा से देखा जा सकता है, या फिर किसी भी कुंडली में जो स्त्री तत्व है मूलतः वो चंद्रमा से देखा जा सकता है। इसी वजह से यदि, जैसे कि इसके पहले मैंने कहा कि अमावस के दिन या फिर अमावस के जो जन्म होता है उसमें चंद्रमा का जो प्रभाव होता है वो करीबन नहीं के बराबर होता है। स्त्री तत्व जो होता है वो काफी कम होता है। इसी वजह से स्त्री वर्ग के लिए जो अमावस है वो अशुभ फलदायी माने जाते हैं, क्योंकि जो स्त्री तत्व होता है वो काफी कम होता है। स्त्री का जो पोषण तत्व होता है वो काफी कम होता है, फर्टिलिटी होती है वो काफी कम होती है। इसी वजह से अमावस का यदि जन्म है तो फिर थोड़े बहुत प्रॉब्लम आपके संतान सुख में आ सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपकी जो संपूर्ण कुंडली है वो देखनी ज्यादा आवश्यक है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अमावस का जो जन्म है वो स्त्री वर्ग के लिए शुभ फलदायी माना नहीं जाता। लेकिन मैं भी फिर से ये बात कह रहा हूँ कि कुंडली जो है वो पूरी तरह से देखनी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि किसी एक ही ग्रह से ये जो बड़ी बात है वो रखी नहीं जा सकती। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि हम जैसे चर्चा कर रहे थे कि यदि जो अमावस है वो यदि मेष राशि में होगी। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जिस भी राशि में अमावस होती है उस फोकस में वो जो कुंडली है वो देखनी ज्यादा आवश्यक है। अब ये जो कुंडली है, यह कुंडली में मेष राशि जो है वो डबल मायने में काम करेगी। मतलब मेष राशि के जो सभी गुणधर्म है वो जो व्यक्ति है उसमें देखे जा सकते हैं। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि मेष राशि में अमावस होगी तो रवि और चंद्र दोनों भी मेष राशि में हो गए, और जो रवि है वो मेष राशि में उच्च का माना जाता है। अब यहाँ पर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहेंगे। मेहनत करने की जो बात है उनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है।
डिसीजन पावर इनमें काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी इनमें देखे जा सकते हैं। इनके जो वाणी है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, वाणी थोड़ी तीखी होती है, तेज़ तर्रार होती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब मन में एक बार बहादुर ऐसी बात इनमें बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। कई कई दफ़ा ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, बाकी लोगों के साथ इनकी जो इंटरेक्शन होती है वो थोड़ी कम होती है, मतलब इंटरेक्शन होती ज़रूर है, लेकिन इनसे थोड़ा-सा दूरियाँ बनाना रखना, दूरियाँ जो है वो बनाए रखी जाती है, क्योंकि इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो फुल ऑफ एनर्जी होता है और आगे पीछे नहीं देखते किसी से बातचीत करते, मतलब रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन यदि किसी की कोई गलती है वो तो वह सीधे-सीधे बोल देंगे, और जो वाणी होती है वो भी थोड़ी तीखी देखी जा सकती है। इनमें जो पेशेंस होता है वो भी थोड़ा कम देखा जा सकता है। कोई भी बात अगर करनी हो तो जल्दी-जल्दी से कर लेते हैं। तो इसी वजह से कभी क्या होता है, बहुत दफ़ा ऐसा अनुभव भी देखा जा सकता है कि पहले काम उसके बाद विचार। तो कई दफ़ा काम से मतलब विचार से पहले काम किया जाता है, और यदि काम में कोई भूल-चूक हो जाए उसके बाद उसके बारे में विचार होता है। यही बात उनके आचार विचारों में भी देखी जाती है। कई दफ़ा इनके मन में कोई बात नहीं रहती लेकिन बोल जाते हैं, और उस वजह से इनके जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो भी थोड़े प्रॉब्लम में देखे जा सकते हैं। और नॉर्मली ये भी देखा जाता है कि अमावस की यदि कुंडली है किसी भी स्त्री या फिर पुरुष की, तो उनको विवाह सुख में जो बाधाएं हैं वो आती है, क्योंकि विवाह सुख में होता क्या है कि आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना पड़ता है। लेकिन मेष राशि में यदि अमावस है, मतलब रविचंद्र यदि मेष राशि में होंगे, तो वो एडजस्ट करने वाली बात नहीं देखी जाती। जो भी बात है वो सीधे सीधे करने वाले होते हैं। इसी वजह से विवाह सुख में ये जो बात है थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। उसी प्रकार करियर के मामले में हालांकि देखा जाए तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी आगे बढ़ते हैं। कोई भी बात अगर इन्होंने ठान ली तो वो उसे पूरा कर कर ही छोड़ते। ये बात इनमें खासी अच्छी देखी जा सकती है। जो बात मन में ठान लेते हैं वो पूरा कर कर किसी से नहीं डरती, न किसी व्यक्ति से, न किसी समाज से, या फिर किसी भी परिस्थिति से ऐसे जो व्यक्ति है नहीं डरते। जो भी इनका कार्य क्षेत्र होता है उसमें लीडर्स ये पहचाने जाते हैं। इनकी एक अलग ही प्रकार की इमेज देखी जा सकती है, और बहुत ज़्यादा करेज इनमें देखा जा सकता है। मतलब ऐसे, मतलब खास करके जो डिसिप्लिन की जो भी गवर्नमेंट के जो भी खाते हैं, इसमें ऐसे जो व्यक्ति है वो बहुत ही आगे बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। खास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह होते हैं उसमें भी ये जो व्यक्ति है वो काफ़ी आगे बढ़ने वाले होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि हर एक लगन के लिए यह जो अमावस है, या फिर यह जो जन्म है अमावस मेष राशि का, वो उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि यदि मेष लगन है और लगन भाव में, मतलब प्रथम भाव में ही यदि अमावस होगी, मतलब मेष राशि होगी, तो जो प्रभाव है वो किस प्रकार के होंगे। ऐसे जो व्यक्ति होंगे वो अपने बलबूते पर आगे बढ़ेंगे, किसी से नहीं डरेंगे। इनमें लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। जो भी काम बाकियों से नहीं होता वो खुद करके दिखाएंगे। इनमें और एक बात काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, भाग्य का साथ इनको काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नजर आता है। उसी प्रकार शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से लिफ्ट लेने वाले होते हैं। अब यहाँ पर इनमें अगर ऐसी जो कुंडली है वो यदि किसी महिला की होगी तो उनमें भी ये जो सभी क्वालिटीज़ है वो देखे जा सकता है। आउटडोर स्पोर्ट खेलना इन्हें ज़्यादा पसंद आता है, और हमेशा नंबर 1 पर रहना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। उसी प्रकार संतान सुख के बारे में भी अगर देखा जाए तो यदि आपके भाग्य भाव में यदि गुरु है, या फिर आपके पंचम भाव में गुरु है, या फिर सप्तम भाव में गुरु है, तो संतान सुख में ये जो कुंडली है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। और खास करके यदि प्रथम भाव में मेष राशि में यदि अमावस होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यदि रवि चंद्रमा दोनों भी यदि कृतिका नक्षत्र में होंगे, मतलब प्रथम भाव में मेष राशि में कृतिका नक्षत्र में होंगे, तो थोड़ा सा माँ बाप का जो सुख होता है इसमें ये जो अमावस है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। खास करके माँ का सुख मिलना काफ़ी कम देखा जा सकता है। और कृतिका नक्षत्र में यदि अमावस है और स्त्री की कोई कुंडली है तो इनके लिए में फर्टिलिटी में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार यदि कृतिका नक्षत्र में यदि अमावस होगी तो आंखों के बारे में भी ये जो बातें हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। खास करके आपकी कुंडली में शुक्र और गुरु ठीक नहीं होगा, मतलब मेष लगन के लिए, तो फिर ये जो बात है, मतलब आंखों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मेष राशि की जो अमावस है वो यदि आपके द्वितीय भाव में होगी, मतलब आपका जो लगन है वो मीन लगन होगा, और मीन लगन के लिए जो चतुर्थेश या फिर आपका जो पंचमेश या फिर षष्ठेश है, पंचमेश जो है वो चंद्रमा है और जो षष्ठेश है वो रवि है।
और यदि इन दोनों की युति यदि आपके द्वितीय भाव में होगी, तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं की जो आंखें हैं इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। आंखों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हैं वो थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं। जीवन में कभी ना कभी आर्थिक स्तर को लेकर बड़े प्रॉब्लम या फिर क्राइसिस में जा सकते हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो गलत हो जाती है, या फिर चीटिंग जैसी जो समस्या है वो सामने आ सकती है। उसी प्रकार किसी महिला की यदि कुंडली है तो संतान सुख के मामले में या फिर कंसीव करने के मामले में थोड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस देखे जा सकते हैं। कई दफ़ा यह भी होता है कि संतान से इनकी ज़्यादा नहीं जमती, तो यही बात होती है। लेकिन यदि द्वितीय भाव में यदि अमावस होगी तो थोड़े से प्रॉब्लम वाली बातें देखी जा सकती है। जो अमावस है वो अशुभ फलदायी हो सकते हैं, लेकिन पैसे इनको मिलते हैं। पैसे के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि चंद्रमा यदि द्वितीय भाव में है तो फिर पैसे तो आपको मिलेंगे। लेकिन ये जो मैंने बात कही संतान सुख के बारे में, तो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक देखी जा सकती है। उसी प्रकार यदि कुंभ लग्न है तो जो अमावस है वो आपके तृतीय भाव में आती है। तृतीय भाव की जो अमावस है वो नॉर्मली आपका जो षष्ठेश है वो चंद्रमा है, या फिर आपका जो सप्तमेश है वो रवि है। तो यदि तृतीय भाव में अमावस है तो आपको विवाह सुख में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाएंगे। सिर्फ एक बात है कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपके जो सिबलिंग रहेंगे, मतलब आपके जो भाई बहन होंगे, उनके लिए जो ये अमावस है वो अशुभ फलदायी हो सकती है। आपके भाई बहन है, उनका शादी ब्याह के मामले में उनकी जो मेंटल स्टेट है उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। यहाँ पर यदि मंगल आपके कुंडली में नीच का है या फिर अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो ये जो मैंने बात कह रहा हूँ कि भाई बहन के सुख के मामले में वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो सकती है। लेकिन इनसे जो व्यक्ति है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव देखे जा सकते हैं, अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार इनको मिलने वाले जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो खासे मतलब एक्टिव नजर आएंगे। उसी प्रकार वो फेमस हो सकते हैं। इनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि जो अमावस है, मेष राशि की जो अमावस है वो यदि आपके चतुर्थ भाव में होगी, मेष राशि की अमावस यदि आपके चतुर्थ भाव में होगी, तो आपका जो लगन है वो मकर लगन होगा। तो मकर लगन के लिए जो चतुर्दश जो सप्तमेश है वो चंद्रमा है, मतलब कर्क राशि है, और आपके अष्टम भाव में जो है वो सिंह राशि होगी। तो आपका सप्तमेश और अष्टमेश की जो युति है वो आपके चतुर्थ भाव में होगी। तो यहाँ पर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। लेकिन चतुर्थ भाव में यदि मेष राशि की अमावस है तो माँ का सुख आपको मिल सकता है। माँ के सुख के बारे में चिंता ना करें। तो ये जो बातें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन विवाह सुख में ये जो अमावस है वो अच्छी मानी नहीं जाएगी। खास करके आपकी कुंडली में यदि मंगल ठीक नहीं है तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो ठीक नहीं रहेगी। उसी प्रकार यदि चतुर्थ भाव में जो अमावस है वो कृतिका नक्षत्र में होगी तो फिर आपको प्रॉब्लम विवाह सुख में काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। उसी प्रकार आपको स्वयं के स्वास्थ्य से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। एक्सीडेंट प्रोन ऐसी जो कुंडली है वो देखी जा सकती है। उसी प्रकार आपके घर में ऐसी कोई बड़ी वारदात या फिर एक्सीडेंट होने के मतलब जैसे आग लगना या फिर चीटिंग होना, रॉबरी होना, इस प्रकार के अनुभव देखे जा सकते हैं। कृतिका नक्षत्र में यदि चंद्रमा है, मतलब जो अमावस है वो यदि कृतिका नक्षत्र में होगी तो माँ को कोई एक्सीडेंट होना या फिर उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड बड़ी कोई प्रॉब्लम होना, माँ का सुख नहीं मिलना या फिर माँ से अलग होना, इस प्रकार के अनुभव भी देखे जा सकते हैं। तो ये जो बातें हैं, लेकिन यदि कुंडली में यदि मंगल ठीक है तो फिर माँ का सुख मिलना ये बातें हो सकती हैं। लेकिन विवाह सुख में यह जो अमावस है वो आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका धनु लगन है। देखिए, यदि आपका धनु लगन है तो फिर आपका जो भाग्यश है वो रवि है, मतलब भाग्यस्थान में सिंह राशि आएगी, और आपके अष्टम भाव में है वो कर्क राशि आएगी। तो आपकी जो अमावस है वो आपके पंचम भाव में आएगी। अब यहाँ पर यदि किसी महिला की कुंडली है तो उनको इश्यूज से लेकर मतलब संतान सुख में ये जो अमावस है वो अशुभ फलदायी हो सकती है। इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जब भी यह जो अमावस है उससे राहु का भ्रमण होगा तो आपके लिए जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार संतान सुख से ज़्यादा संतान से ज़्यादा नहीं जमना या फिर उनसे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होना या फिर उनके जीवन में कोई अघटित घटना घटना, इस प्रकार की बातें हो सकती है। यदि आपके कुंडली में गुरु ठीक नहीं है तो मान के चलिए प्रॉब्लम जो है वो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन वह जो व्यक्ति है उनके लिए जो अमावस है
वो शुभ फलदायी होगी, क्योंकि आपका जो भाग्येश रवि है वो आपके पंचम भाव में है। ऐसे जो व्यक्ति है धार्मिक आध्यात्मिक काफ़ी देखे जा सकते हैं, उनके इंट्यूशंस काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं, लक जो है वो उनकी कुंडली में काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार इनकी जो एजुकेशन है वो भी काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं, और इनमें जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। फ्रॉम जीरो टू हीरो होने की जो संभावना है वो ऐसे कुंडली में काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो अमावस यदि आपके पंचम भाव में होगी तो वो धनु लग्न के लिए उस व्यक्ति के लिए काफ़ी शुभ फलदायी होगी। थोड़ा सा स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जो अमावस है वह यदि आपके षष्ठ भाव में होगी, मतलब आपके षष्ठ मतलब आपका जो लगन है वो यदि वृश्चिक लगन है और यदि आपके षष्ठ भाव में अमावस होगी तो आपका जो भाग्येश या फिर आपका भाग्येश या फिर धनेश है या फिर कर्मेश जिसे आप कहते हैं, उन दोनों की जो युति है वो आपके षष्ठ भाव में होगी। देखिए षष्ठ अष्टम और व्यय भाव की जो अमावस है वो अशुभ फलदायी मानी जाती है। इन पर जब भी शनि का भ्रमण होता है या फिर राहु केतु का भ्रमण होता है तो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। यही बात होती है यदि आपका वृश्चिक लगन है तो, और यदि आपके षष्ठ भाव में यदि अमावस है मेष राशि की, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से देखे जा सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं पित्त प्रकृति के होते हैं। वैसे भी देखा जाए तो अमावस का यदि आपका जन्म है तो पित्त प्रकृति होना तय होता है, या फिर आयुर्वेद में जो पित्त प्रकृति से रिलेटेड जो भी व्याधियां हैं वो होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। षष्ठ भाव में यदि मेष राशि की अमावस है तो जब भी राहु का भ्रमण होगा तो आपको हेल्थ से रिलेटेड ऐसे कोई प्रॉब्लम आ सकती है जिसका रीजनिंग होना थोड़ा कठिन हो सकता है। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा आता है। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इनका जो करियर होता है नॉर्मली जो हम बातें करते हैं करियर के बारे में या फिर करियर से रिलेटेड जो भी फील्ड्स होते हैं उस प्रकार के करियर इनमें इनके होना थोड़ा सा मतलब नॉर्मल देखा नहीं जाता। सिर्फ इनको एक ही बात है कि स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रभाव है परिणाम है वो ज़्यादा इनमें देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर यदि आपके कुंडली में यदि मंगल काफ़ी अच्छा है, मतलब मंगल यदि स्वयं के राशि में है या फिर मंगल यदि उच्च का है तो ऐसे जो व्यक्ति है जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि अमावस यदि आपके सप्तम भाव में होगी, मतलब यदि आपका तुला लगन है और यदि जो अमावस है वो यदि सप्तम भाव में मेष राशि में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति है खास करके उनका मतलब दो तीन बातें उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आपका जो दशमेश या फिर आपका जो कर्म आपका जो लाभेश है उनकी जो युति है वो आपके सप्तम भाव में होने जा रही है, तो आपको मिलने वाला जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आप पर हावी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। कई दफ़ा यदि आपके शुक्र में यदि आपकी कुंडली में जो शुक्र है वो ठीक नहीं है, आपका जो लग्नेश है मतलब तुला लगन होता है सप्तम भाव में यदि अमावस है, तो यदि आपका शुक्र ठीक नहीं है तो दो बातें आपके लिए साथ हो सकती है। पहले तो बात विवाह सुख के मामले में ये जो सप्तम भाव की जो अमावस है वो अच्छी मानी नहीं जाती, या फिर आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड भी प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। लेकिन जो भी आपका करियर है उसके लिए जो सप्तम भाव की जो अमावस यदि मेष राशि की होगी तो वो शुभ फलदायी मानी जाएगी, लेकिन म्यूचुअल रिलेशनशिप के लिए वो ठीक मानी नहीं जाती। उसी प्रकार यदि आपका कन्या लगन है तो जो मेष राशि है वो आपके अष्टम भाव में आएगी। अष्टम भाव की जो अमावस है वो भी अशुभ फलदायी मानी जाती है, खास करके स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकते हैं। उसी प्रकार चीटिंग आपके साथ हो सकती है, कई दफ़ा ऐसे होता है। देखिए ऐसे भी देखा जाए तो कन्या लगन है तो ऐसे जो व्यक्ति थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं, पैसे के बारे में ज़्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं, इजी मनी के पीछे ज़्यादा जाने वाले होते हैं। और यदि आपके अष्टम भाव में यदि अमावस है तो आपके साथ चीटिंग हो सकती है, या फिर आपने इन्वेस्टमेंट किया और या फिर आपने किसी को कोई पैसे दिया और उसके वो रिटर्न नहीं मिल रहा, तो इस प्रकार के जो अनुभव है वो ज़्यादा आ सकता है यदि आपके अष्टम भाव में अमावस जो है वो मेष राशि की होगी। तो उसी प्रकार आपके भाग्य भाव में यदि अमावस होगी, मतलब यदि आपका जो लगन है वो सिंह लगन है और यदि आपके भाग्य भाव में मेष राशि की अमावस होगी तो वो जो अमावस है वो एक मायने में काफ़ी शुभ फलदायी माने जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति है इनका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। उसी प्रकार लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। थोड़े से गुस्से व्यक्ति ये हो सकते हैं। उसी प्रकार अपने बातों पे अड़े रहना, अपने बातों से एडजस्ट नहीं करना, और जो माचो मैन बोलते हैं उस प्रकार के जो क्वालिटीज़ है वो इनमें ज़्यादा देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर दो तीन बातें जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप के लिए ये जो कुंडली है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं नॉर्मली एडजस्ट करने वाली बातें जो है इनमें थोड़ी कम देखी जा सकती है। उसी प्रकार थोड़ा सा धार्मिक आध्यात्मिक भाव इनमें ज़्यादा देखा जा सकता है। आपने कई ऐसे जो व्यक्ति है वो देखे होंगे
कि जो धार्मिक आध्यात्मिक होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं और इनका ज़्यादा किसी से नहीं जाता। इस प्रकार के जो व्यक्ति है वो यदि आपका सिंह लगन या फिर भाग्य भाव में अमावस होगी तो इस प्रकार के जो अनुभव है वो आपको ज़्यादा देखे जा सकते हैं। उस प्रकार वैवाहिक जीवन के लिए भी भाग्य भाव के मेष राशि की जो अमावस है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा आ सकते हैं। आपको आंखों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा आ सकते हैं। कई दफ़ा ऐसे भी होता है कहीं से आपने लोन लिया है वो आप चुका नहीं पाए या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इस प्रकार के अनुभव है वो हो सकते हैं। तो इसी प्रकार अमावस जो है वो यदि आपके दशम भाव में होगी तो आपका जो लगन है वो कर्क लगन होगा। तो कर्क लगन के लिए जो लग्नेश जो है वो चंद्रमा है या फिर आपका जो धनेश है वो रवि है। कर्क लगन के लिए दशम भाव के जो अमावस है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। मतलब पैसे से रिलेटेड या फिर फाइनेंस से रिलेटेड ये जो अमावस है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी माने जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति है अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं, जिस भी क्षेत्र में जाते हैं उसमें नंबर 1 होने की क्षमता इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। फ्रॉम जीरो टू हीरो होने की जो संभावना है वो ऐसे जो व्यक्ति है इनमें काफ़ी अच्छी मानी जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसी प्रकार जो काम औरत से नहीं होता खुद करके दिखाएंगे, खास करके पॉलिटिशियन वगैरह होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। उसी प्रकार यदि गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं या फिर स्वयं का यदि कोई बिजनेस करते हैं उसमें काफ़ी अच्छे मुकाम तक जा सकते हैं। नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते, अपने ही बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं और इनमें जो दमखम होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार यदि आपके लाभ भाव में मेष राशि की अमावस्या होगी तो आपका जो लगन है वो मिथुन लगन है। मिथुन लगन या फिर लाभ भाव तो आपका जो चतुर्थेश या फिर पंचम आपका धनेश या फिर आपका जो तृतीयेश है वो मतलब चंद्रमा और रवि है। तो यदि आपके जो अमावस्या है वो लाभ भाव में होगी तो ये जो अमावस्या है वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। खास करके आपको जो भी मतलब पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाएंगे। आपके जो मित्र परिवार है उससे आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। घूमना फिरना ज़्यादा होता है, घूमना फिरना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद भी होता है। पैसे से रिलेटेड या फिर फाइनेंस के मामले में ये जो अमावस्या है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। सिर्फ आपको आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। अब ये जो अमावस्या है वो यदि कृतिका नक्षत्र में होगी तो फिर विवाह सुखमी के मामले में या मतलब ये जो अमावस्या है या फिर लाभ भाव की जो मेष राशि की अमावस्या है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि अमावस जो है वो आपके व्यय भाव में होगी, मतलब आपकी जो कुंडली है वो वृषभ लगन की कुंडली है। वृषभ लगन की कुंडली में व्यय भाव की जो अमावस्या है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जो चंद्रमा है वो आपका तृतीयेश है और जो रवि है वो आपका चतुर्थेश हो जाता है। तो घर का सुख मिलना थोड़ा कम दिखाई हो सकता है। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन के लिए भी ये जो अमावस्या है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। आंखों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं। जब भी जब भी साढ़े साथी हो गए, मतलब शनि का भ्रमण यदि आपके व्यय भाव में है मेष राशि में तो ये जो संपूर्ण जो कालावधि होगा करीबन 2.5-3 साल का वो बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी माने। मतलब जो भी काम करोगे उसमें वो मतलब अपयश होते हैं, उसमें सक्सेस मिलना काफ़ी कम होता है। उसी प्रकार जो कॉन्फिडेंस है होता है वो भी काफ़ी कम देखा जा सकता है। म्यूचुअल रिलेशनशिप के लिए भी ये जो अमावस्या है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। मतलब जीवन में जो सक्सेस की जो सीढ़ियाँ होती है वो इनको काफ़ी कम मिलती है। तो इसी वजह से व्यय भाव की जो अमावस्या है खास करके मेष राशि की अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार भाई बहनों का सुख या फिर माँ का सुख या फिर घर का सुख मिलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। मुख्य तौर से देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अमावस जो होती है मेष राशि की वो जैसे कि कर्क लगन है या फिर थोड़े बहुत जो लगन है उसके लिए शुभ फलदायी मानी जाएगी। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मेष राशि की जो अमावस है वो अशुभ फलदायी मानी जाती है। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।